सप्तऋषियों, अब मैंने शंकर भगवान को अपना मान लिया है। अब भगवान श्री हरि नहीं, अगर उनसे भी ऊंचे पद पर कोई बैठा हो और वो भी आके मुझसे कहे तो भी मैं अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ने वाली नहीं हूं। ये है पार्वती। बोले कब तक तपस्या करेगी? तेरी तपस्या से शिव मिलने वाले नहीं है। बोले कब तक नहीं मिलेंगे? 100 जन्मों तक, 1000 जन्मों तक। और 1000 जन्मों की बात नहीं कह रही, करोड़ों जन्मों तक मेरा यही प्रण रहेगा, वरं समुन्नत रहूं कुंवारी। प्यारे, ये पार्वती है, ये श्रद्धा है। और जिसकी श्रद्धा ऐसी दृढ़ होगी उसके सामने शिव को प्रकट होना ही पड़ेगा। ऐसी श्रद्धा शिव को नहीं, ऐसी श्रद्धा तो कहीं पत्थर में भी कर ली ना तो वहां से भी परमात्मा को प्रकट होना पड़ेगा। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं समुन्नत रहूं कुंवारी। करोड़ों जन्मों तक तपस्या करूंगी, बरमाला डालूंगी तो शिव के गले में, नहीं तो कुंवारी रहूंगी। और आप नारद जी की कह रहे हो ना कि जो बंदर बने, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्ध तेहि। और नारद वचन न मैं पर हरऊं, चाहे जो हो जाए, लेकिन नारद जी के वचन को मैं झूठा करने वाली नहीं हूं। तजो नारद करे उपदेशु, भारी श्रद्धा कह रही है कि मैं अपने गुरु के आदेश का पालन करूंगी। और कब तक? बोले जिसके लिए तपस्या कर रही हूं ना, यदि वो भी आके मुझसे मना करे तो मैं मानने वाली नहीं हूं। तजो नारद करे उपदेशु, आप कहीं सतवार महेशु। बोले जिसके लिए तपस्या कर रही हूं ना, वो भी आके कहे कि तपस्या करना छोड़ दे, नारद जी की बात मत मान, तो मैं उसकी भी बात को मानने वाली नहीं हूं। तजो नारद कर उपदेशु, आप कहें सतवार महेशु। और प्यारे, यही होती है श्रद्धा। यदि श्रद्धा इतनी दृढ़ है ना तो भगवान कहीं दूर नहीं है। अगर श्रद्धा ऐसी हो जाए तो परमात्मा सामने ही है। कस्तूरी कुंडले वसे मृग ढूंढे वन माहे, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना। अब ये मैया कह रही है कि हमारे अंदर राम है, हमने तो कभी देखा नहीं। अरे मैया, दिखाई कैसे देगा? जो हमारा अंतःकरण है ना, जो हमारा हृदय है, वो शीशा है। और शीशे पर अगर धूल जमी है तो हमारा मुंह दिखाई देने वाला। शीशे पे धूल जमी है तो तुम्हारा मुंह दिखाई देगा? नहीं देगा। अच्छा ठीक है, शीशे को साफ कर दो खूब। अब तो स्प्रे आते हैं, शीशे पर डालो और वाइपर लगाओ, साफ। लेकिन आंखों में मोतियाबिंद हो गया है, आंखों में दोष दृष्टि हो गई है, आंखों में दोष बस गया है, तो क्या हमें अपना मुंह दिखाई देगा? कितना ही साफ शीशा हो, लेकिन मोतियाबिंद वाली आंखों को दिखाई देने वाला नहीं है। मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखें के मेदीना। हमारी आंखों में तो इतनी गंदगी बस गई है
कि हम तो संतों में भी दोष देखे बिना रहने वाले नहीं हैं। संतों में भी दोष दृष्टि, जो हमारा इष्ट है, जो आराध्य है, जो पूजनीय है, उसमें भी यदि दोष देख रहे हैं, उसको भी गलत दृष्टि से देख रहे हैं, तो एक जन्म नहीं 7 जन्म तक शकल दिखाई देने वाली नहीं है। चाहे कितने ही ऑपरेशन करवा लेना मोतियाबिंद के, लेकिन अपने स्वरूप की पहचान होने वाली नहीं है। धन्य है पार्वती मैया, मना कर दिया। बोले आप अपने घर जाओ और मैं तो शंकर भगवान को प्राप्त करके ही रहूंगी। सप्तऋषि गए, शंकर भगवान से कहा, बोले पास हो गई। बोले ठीक है। और फिर शंकर भगवान की तो समाधि लग गई। कामदेव को भेजा देवताओं ने, और कामदेव ने शंकर भगवान की समाधि को भंग किया। लेकिन प्यारे याद रखना, कामदेव देवता है ना, लेकिन किसी साधु की साधना में यदि विघ्न पैदा करेगा तो फिर बचने वाला नहीं है। मैं एक प्रार्थना कर दूं, यदि कोई संत साधना कर रहा है और उसमें हम सहयोग कर रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं, तो इससे बड़ा सौभाग्य तो दुनिया में कुछ भी नहीं है। लेकिन यदि कोई संत साधना कर रहा है और हम सहयोग नहीं कर पा रहे, सेवा नहीं कर पा रहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसकी साधना में बाधक मत बन जाना, नहीं तो कामदेव की तरह जल के मरना पड़ेगा। किसी की साधना में विघ्न पैदा मत कर देना, नहीं तो प्यारे संत तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन संत जिसके समर्पित है ना, वो परमात्मा क्षमा करने वाला नहीं है। कथा तो आपने सुनी है, जब कागभुसुंडी उज्जैन में महाकालेश्वर के मंदिर में जाप कर रहे थे और उनके गुरुजी आए। इन्होंने गुरु को देख लिया लेकिन प्रणाम नहीं किया। कागभुसुंडी ने गुरु को देख लिया लेकिन प्रणाम नहीं किया, और गुरु ने तो कुछ नहीं कहा, क्योंकि गुरु का स्वभाव बड़ा कोमल था। लेकिन इस अपराध को शिव सहन नहीं कर पाए और त्रिशूल लेके प्रकट हो गए। गुरु ने प्रार्थना की, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहं। भगवान इसको क्षमा कर दो, ये बालक है, इसमें अपराध हो गया। शंकर भगवान ने कहा, जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग मोरा। बोले अगर मैं इसको आज दंड नहीं दूंगा तो मेरी श्रुतियों ने जो गाया है, जो सनातन धर्म में गुरु परंपरा में एक कर्तव्य होता है, वो नष्ट हो जाएगा। फिर गुरु और शिष्य का संबंध क्या रहेगा? प्यारे बोले इसको 1000 जन्म लेने पड़ेंगे, और जन्मत मरत दुसे दुख होई। बोले जन्मते और मरते समय जब हमारे प्राण निकलते हैं ना, तो आपने देखा होगा कि जीव के मलमूत्र तक निकल जाते हैं। जो शरीर छोड़ता है उस जीव के मलमूत्र तक निकल जाते हैं। कैसा कष्ट पड़ता होगा। और महापुरुष कहते हैं कि आप में से किसी को बिच्छू ने खाया है? किसको खाया है? कितना आनंद आता है, बहुत प्यारे। जब एक बिच्छू खा जाता है ना, तो 3 दिन तक दर्द होता है ना।
3 दिन तक दर्द होता है और गोठिया और सब जगह घूमते फिरते हैं तब। और 100 बिच्छू एक साथ डंक मारे, कितने? 100 बिच्छू एक साथ डंक मारे। जितना 100 बिच्छुओं के डंक मारने से कष्ट होता है ना, उतना कष्ट प्राण छोड़ते समय होता है। तभी तो जीव के मल मूत्र तक निकल जाते हैं, प्राण यूं ही निकल जाते प्यारे, बड़ा कष्ट पड़ता है। बोले इसको 1000 जन्म लेने पड़ेंगे, लेकिन आप प्रार्थना कर रहे हो तो इसको जन्मते और मरते समय कष्ट नहीं होगा, लेकिन जन्म लेने पड़ेंगे।